चलिए बच्चों, पाठ तो हमने पढ़ लिया और उसको अच्छे से समझ भी लिया। अब इसका हमें क्या करना है? अभ्यास। वेरी गुड। इस पाठ का बच्चों अभ्यास करना है। अभ्यास आपको पता है ना, हम लोग अभ्यास किस लिए करते हैं? ताकि हमें ये पता चल जाए हमने पाठ से कितना पढ़ा है और कितना सीखा है। वेरी गुड। चलिए बच्चों, अभ्यास करते हैं। बच्चों, यहाँ पे क्या है? पहले प्रश्न पूछा गया है। बताओ बच्चों, ज्ञान को भूत का भ्रम कैसे हो गया था? आपने पाठ को पढ़ा है ना? तो बताओ, पाठ में क्या लिखा था कि ज्ञान को भ्रम कैसे हो गया भूत का? क्योंकि उसे ना भूत की स्टोरी पढ़ ली थी, उसने बुक पढ़ ली थी। किस चीज की? भूत की। वेरी गुड। आपने तो बहुत अच्छे से कहानी को पढ़ा है। चलिए बच्चों, आगे भी ऐसे कुछ प्रश्न दिए हैं। आपने कहानी तो पढ़ी ही है, ऐसे ही उत्तर लिख के अपना अभ्यास और होमवर्क दोनों कंप्लीट कर लेना है। वेरी गुड, करोगे ना? बहुत अच्छा। आपको ये प्रश्न पढ़ने हैं और आपने जैसे कहानी में सीखा, उसी के आधार पर, उस पाठ के आधार पर आपको जवाब दे देना है। जैसे भूत का भ्रम किसने दूर किया? ज्ञान के गांव में कौन आया था? साधु जी आए थे ना, उन्होंने ही दूर किया था ना। आपको सब याद है ना? बिल्कुल। जब आपको सब पता है तो जवाब ऐसे ही देने हैं। पाठ को एक बार पढ़ना आप अपने आप से, होमवर्क करने से पहले, ताकि आपको सारे जवाब आसानी से बनने लगे। समझे बच्चों? वेरी गुड। चलिए, आगे हमें सही का चिन्ह लगाना है जो सही है। जैसे कि भूत राजा की कहानी पढ़ने के बाद ज्ञान किसकी तरह बोलने लगा था? बोलो। भूत राजा की कहानी पढ़ने के बाद ज्ञान किसकी तरह बोलने लगा था? भूत राजा की तरह बोलने लगा था। भू भू ऐसे करके। वेरी गुड। इस पे टिक लगाना है। ज्ञान के लिए किताब और पत्रिकाएं कौन लाया था? बोलो बच्चों। मामा जी लाए थे ना? वेरी गुड। मामा जी पे टिक लगाना है। ऐसे ही आगे पढ़ने हैं और जिस जो भी सही आंसर है उस पे टिक लगाकर अपना अभ्यास और होमवर्क दोनों कंप्लीट करना है। गुड। चलिए बच्चों, अब यहाँ पे कुछ फिल इन द ब्लैंक्स यानी खाली स्थान है, इसको भरना है। जैसे कि ज्ञान ने दिमाग में डैश चक्कर लगाने लगा। कौन चक्कर लगाने लगा बच्चों? बोलो बोलो। भूत राजा चक्कर लगाने लगा या भूत लगाने लगा? तो भूत। बहुत अच्छे। चलो, एक दिन रात को अचानक ज्ञान क्या पर उछल पड़ा? किस पर उछल पड़ा? बिस्तर पर उछल पड़ा। ऐसे आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स यानी खाली स्थान को भरना है। क्योंकि जब आप पाठ को अच्छे से पढ़ लोगे, समझ लोगे, तो आप ये बड़े आसानी से करने लगोगे। आप होशियार बच्चे भी तो हो और प्यारे बच्चे हो। चलिए बच्चों, आगे करते हैं। फोर्थ में हमें लिंग बदलना है। इसका मतलब हमें जेंडर बदलना है। अगर कोई मेल जेंडर है उसको फीमेल जेंडर में बदलना है। आपको तो पता है ना जेंडर क्या होता है? जैसे मैं एक पुरुष हूँ तो मैं क्या हूँ? मैं मेल हूँ ना, तो मैं मेल जेंडर हूँ। अगर कोई मैम है वो क्या है? वो फीमेल है, यानी वो फीमेल जेंडर है। ऐसे यहाँ पे कुछ शब्द लिखे हैं। जैसे माता। बताओ बच्चों, मम्मी फीमेल होती है या मेल? वेरी गुड। मम्मी मतलब फीमेल जेंडर होती है। वेरी गुड। ऐसे ही माता, इसमें क्या लिखेंगे हम? बोलो बोलो। माता का क्या लिखेंगे? जैसे हम मामा का लिखा है मम्मी, माता का क्या लिखेंगे? पिता। मामी का क्या लिखेंगे? पापा। काका का क्या लिखेंगे? काकी। ऐसे ही इनके लिंग बदलने हैं, इनका जेंडर बदलना है। समझ गए ना बच्चों? बाकी के आप करो, अपना अभ्यास करो। चलिए बच्चों, सोचिए और बताइए, ज्ञान किस तरह का बालक था? आपने कहानी तो पढ़ी है, आपको पता है ना ज्ञान बड़ा होशियार बच्चा था। वैसे ही बाकी के आपको करने हैं। जब आप पाठ को पढ़ लोगे ना, आप आसानी से करने लगोगे। चलिए बचाओ बच्चों, यहाँ पे सिक्स में उच्चारण करना है। कुटिया, भौचक्का, साधु, तरकीब, प्रश्न, परिवर्तन, जमीन, व्यवहार, अस्पताल और चक्कर, ऐसे उच्चारण करना है और इनका मतलब समझना है। वेरी गुड। बच्चों, ज्ञान और भूत के विषय पर अपनी कक्षा में साथियों के साथ चर्चा कीजिए और उसके बारे में कुछ कहानी टाइप की लिखिए। ओके। वेरी गुड। अगला चैप्टर 16वां चैप्टर पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक अपना होमवर्क कंप्लीट कर लो। ओके बच्चों, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में मिलूंगा। तब तक बाय बाय और अपना होमवर्क कंप्लीट करो बच्चों। चलिए बाय बाय बच्चों।